मेरे ख्याल से अमीश उनके पास, क्योंकि पंजाब तो उन्होंने उनके पास बेस्ट बेट थी उनके पास, क्योंकि गोवा तो छोटी छोटी विधानसभा कहना मुश्किल है, और क्योंकि भाजपा ने भी थोड़ी गड़बड़ करी थी, 3 मुख्यमंत्री बदलना बिल्कुल 6-7 महीने में, तो बेस्ट बेट थी। और बेस्ट बेट का अगर ये हाल हो रहा है तो मानना होगा, लेकिन आई थिंक दुख की बात है और बड़ी खबर, लखीमपुर कितना पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, ऑटो सीट बीजेपी जीती है एंड इट इज अ क्लीन स्वीप। आप देखिए जिन जिन को मुद्दा बनाया गया, हाथरस को मुद्दा बनाया गया, बीजेपी सारी सीटें जीत रही है। और लखीमपुर मुद्दा बनाया गया, बीजेपी सारी सीटें जीत रही है। किसान आंदोलन पश्चिम के अंदर अगर मैं नंबर देखूं तो बीजेपी 42-43 सीटों पर वहां पे जीत रही है। 7 से 8 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। हरीश रावत हार की बात पहली बार कुछ बोले हैं, आइए सुनते हैं हरीश रावत ने क्या कहा है। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। हरीश रावत का भाग्य बहुत खराब है। सीएम रहते हुए, सिटिंग सीएम थे, चुनाव हार गए, इस बार सीएम बन सकते थे, चुनाव हार गए। हालांकि कांग्रेस ही वहां तो बहुत बुरी तरह से हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। हरीश रावत एक तरह से हार को स्वीकार करते हुए कहा कांग्रेस जन मेहनत से लड़े लेकिन नहीं जीत पाए, लेकिन पार्टी में सिर फटा हुआ था। प्रीतम सिंह की अलग लाइन थी, हरीश रावत गणेश गोदियाल की अलग लाइन थी, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में भी थी। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हर चुनाव में मोदी फैक्टर होता है, और इस चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में प्रदेश लीडरशिप को रिजेक्ट करा गया है और नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट किया गया है। एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव ने हरा दिया है। करहल सीट पर जबरदस्त चुनाव लड़े एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अखिलेश यादव की अंततः जीत हुई है। बड़ी जीत मान सकते हैं, अखिलेश यादव जीत गए हैं, योगी आदित्यनाथ जीत गए हैं अपना चुनाव। दोनों बड़े नेता सपा और भारतीय जनता पार्टी के अपना चुनाव जीत गए हैं। सिटिंग सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो अपना चुनाव जीत गए हैं। अखिलेश यादव भी अपना चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को उन्होंने हराया है। एग्जैक्ट नंबर्स क्या रहे हैं वो पता लगेगा, लेकिन सिटिंग सीएम धामी अपना चुनाव हार गए हैं। एक तरह से जनता ने भी संदेश तो जहां देना था वहां दिया है, बोला स्टेट लीडरशिप हमें पसंद नहीं है, मोदी जी पे भरोसा है, अब मोदी जी किसी को भेजिए। देखिए मेरे ख्याल से पुष्कर धामी, अमीश भाई बहुत छोटे मार्जिन से हारे हैं। 7,000 से हारे। हाँ 7,000 ठीक कह रहे हैं, छोटी विधानसभाएं हैं उत्तराखंड में, लेकिन क्योंकि जो 4 महीने जो पिछली नेगेटिविटी थी उनको उन्होंने सोख भी करा, तो वो सीट मुश्किल थी। बहुत समय से पता लग रहा था कि वो फंसी हुई सीट है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऐसा हुआ जैसा हिमाचल में हुआ था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई और जो आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वही हार गया। उत्तराखंड में नया चेहरा आएगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एमएलसी नहीं है। दोबारा से किसी को सीट खाली करवा के पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़वाना मुझे लगता है मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से नया चेहरा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बड़ी जीत, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, एक